हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास +2 टर्म 1 का चैप्टर केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है। बेसिकली अगर आप देखिए चैप्टर में आपको +2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 आपको ग्रुप आने हैं, ग्रुप 15, 16, 17 और 18। ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे आज एमसीक्यू सीधा ही ग्रुप नंबर 15 दैट इज ग्रुप 15 के विच इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा 5 है दैट इज फ्रॉम एंड लीव, बट अगर हम मॉडर्न की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम बहुत ज्यादा लेस रह चुका है, इसमें काफी कम टाइम है हमारे पास, तो इसलिए मैं सीधा आपको क्या कर रहा हूँ, एमसीक्यूज जो भी आपको इश्यूज होंगे मैं एमसीक्यू में सॉर्ट आउट करता रहूंगा साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू किस प्रकार का है। चलिए ध्यान दीजिए। फर्स्ट में बच्चा उन्होंने क्या कह रहे हैं, वी आर सेइंग दैट एन एटम विथ एटॉमिक नंबर 33 बिलोंग्स टू। एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 33। वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ग्रुप 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। अगर हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए, हाउ वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, उसने दिया 33 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 33 की, फटाफट से 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है स्टूडेंट, एंड देन 3s2, 3p6। उसके बाद हमारा क्या आएगा, 3d10 लिख सकते हैं हम, वैसे फिलिंग पहले 4s की करते हैं। चलो 4s2, 3d10 एंड देन ये 4p3। 4p3 तो आप देख सकते हैं इसमें, ध्यान से दीजिए हमारी लास्ट शेल की तरफ जो वो कौन सी आ रही है, 4s2, 4p3। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले जो अगर आ रहे हो एस और पी में, तो ये एलिमेंट डेफिनेटली ब्लॉक किसको बिलोंग करेगा, पी को बिलोंग करेगा। कैसे इसे ग्रुप नंबर निकालते हैं, वी हैव टू जस्ट काउंट। क्या करने हैं हमें, जस्ट काउंट आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने काउंट करने हैं। बचा कितने हैं, 3 + 2। ये हमारे पास हैं 3 + 2, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे हम क्या ऐड कर देंगे, 10। ये हमारी बेसिक ट्रिक है, क्योंकि एस और पी के ब्लॉक में हमारे पास ब्लॉक आता है डी, जिसमें कितने ग्रुप होते हैं, 10। तो हो गया 10 + 5, दैट शुड बी कौन सा ग्रुप आ गया, इसमें आ गया 15th ग्रुप। 15th ग्रुप देखिए हमारी ऑप्शन में है, ध्यान दीजिए, यस। सो एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, ओके, हियर द क्वेश्चन इज द एलिमेंट which occurs in the gaseous state at room temperature। जो एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्या फॉस्फोरस है ग्रुप 15 का, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या आर्सेनिक है, एंटीमनी। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स। वो एलिमेंट का नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि नाइट्रोजन अपने स्मॉल साइज की वजह से ये क्या कर सकते हैं, अंडरगोज बैक बॉन्डिंग, अंडरगोज पी पाई बैक बॉन्डिंग ये कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी वजह से इसमें बॉन्ड कौन सा आता है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा है, N ट्रिपल बॉन्ड N2। तो ये एग्जिस्ट करेगा गैस। यदि अगर हम दूसरी बात करें, चलो जैसे बाकी फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी है, ये बड़े साइज वाले एलिमेंट है। ऐसे फॉर एग्जांपल आपको फॉस्फोरस बताऊं तो फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में सॉलिड। ठीक है, तो वैसे ही सेम फॉर आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हमारी ऑप्शन कौन सी सही है, फटाफट से ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड, ध्यान दीजिए, सेकंड आयनेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इज। ऑप्शन फर्स्ट, कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन। सेकंड, ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन कार्बन। एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन। एंड द लास्ट ऑप्शन इज फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन। तो अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या कह रहे हैं हमें, सेकंड सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात की जा रही है। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, मतलब कि हमने सेकंड टाइम उनमें से अगर कोई निकालना है इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट और एटम में से। ठीक है,
हमारे पास ऑप्शन में कौन कौन से हैं, पहले हम उनको ही थोड़ा सा कर लेते हैं एलेबोरेट थोड़ा सा। हमारे पास है एक ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8। फिर हमारे पास फ्लोरीन भी है, एटॉमिक नंबर 9। फिर हमारे पास नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। हमारे पास है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। तो सभी एलिमेंट जो हैं 6, 7, 8, 9 अलोंग अ पीरियड वेरी कर रहे हैं। तो पीरियड में पता है, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग अ पीरियड पीरियोडिक टेबल में, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी आयनेशन एनर्जी या पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए स्टूडेंट्स? हम देखें तो हमारा ऑर्डर ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा होगा हमारा फ्लोरीन का, ठीक है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा फ्लोरीन। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर हमारा आ जाएगा नाइट्रोजन, फिर सबसे कम हमारा कार्बन। बट अगर हम देखें, बात के सेकंड की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड जनरेशन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, तो सेकंड टाइम हम देखो, देखो ये सीक्वेंस तो सही है, कोई इशू नहीं है। बट इन दोनों में थोड़ा सा लोचा है बच्चा, देर इज सम इशू इन दैट एफ एंड ओ। क्या है, क्या बेसिक इसमें फंडा है? क्योंकि ऑक्सीजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, जब उसने 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एक, तो ऑक्सीजन के पास रह जाएंगे 7। तो 7 हम देखें तो कैसे होगा, 1s2, 2s2, 2p3। यदि अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन का अब एक लूज कर देगा तो उसके पास एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कितने रह जाएंगे स्टूडेंट? उसके पास रह जाएंगे, अगर हम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के बाद कितने रह जाएंगे? 8, ठीक है स्टूडेंट। तो 8 की अगर हम करके देखें, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर 8 में अगर हम फिलिंग करेंगे, फिर उनके अब 8 रह जाएंगे, तो होगी 1s2, 2s2, 2p4। तो आप देख सकते हैं कि दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, किसको, ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को देखें, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन हमारा हाफ फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है कि फुली फिल्ड और हाफ इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स, वो काफी स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो है सेकंड एडिशनल पोटेंशियल है, रिमेंबर सेकंड एडिशनल पोटेंशियल और फ्लोरीन से डेफिनेटली ज्यादा होगा। यानी कि ऑक्सीजन, हमारा ऑर्डर कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। बनेगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन। देख सकते हैं अगर कोई ऑप्शन हमारी मैच कर रही हो, ये हमारी एग्जैक्ट ऑर्डर बनना है बेसिक कंसेप्ट से, तो ऑप्शन यानी कि फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं, ओके। थर्ड इज द राइट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था, बस स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो ये चीज पढ़ते नहीं है कि सेकंड जनरेशन पोटेंशियल की बात की जा रही है। अगर मैं फर्स्ट बात करूंगा तो फिर नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम काफी कम है। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट में हमसे वो क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी? PS3, BIS3, NS3, SBS3। वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी है ना, पहले सिंपल सा फंडा समझिए मेरे से। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, ध्यान दीजिएगा। वो डिपेंड करती है एक तो साइज पे। उसके लिए पहली कंडीशन, कॉम्प्लेक्स फिर बनाने हैं अपनी अच्छे स्टेबल, तो स्मॉल साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज डेफिनेटली चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, उसके पास क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन स्मॉल साइज, सेकंड कंडीशन क्या है उसके पास, इफ राइट अबाउट सेकंड कंडीशन उसके पास है, उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैं फर्स्ट एक बार फिर से लिख देता हूँ, क्या कंडीशन थी हमारे पास, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। अगर देखिए सभी एक ही ग्रुप के हैं, नॉन पेयर सबके पास है, बस छोटा साइज किसका है, नाइट्रोजन सबसे छोटा होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, सबसे पहले एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन। यानी हम ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सबसे स्टेबल और सबसे बेटर कौन बनाएगा, अमोनिया। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वाइट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, फटाफट। वो काफी, ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एलोट्रॉपिक? एलोट्रॉपिक फॉर्म इन चारों में से कौन नहीं शो करता है? ऑप्शन हमारे पास क्या है, बिस्मथ, आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड एंटीमाइन। तो फटाफट से सोचिए स्टूडेंट, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर। इनमें से कौन ऐसा है जो कि एलोट्रॉपिक फॉर्म शो नहीं करेगा स्टूडेंट? सबसे बड़ा कौन है भैया एलोट्रॉपिक फॉर्म? बिस्मथ नहीं शो करता है, तो बेसिक कंसेप्ट है हमारा, कोई ज्यादा इसमें सोचने वाली आवश्यकता नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है थ्योरी का। बिस्मथ हमारा एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं शो करता है इनमें से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें, तो काफी आसान सा क्वेश्चन, जस्ट फ्रॉम द कंसेप्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको पेपर में एमसीक्यू आते हैं स्टूडेंट्स, आपने क्या चेक करना है कि हमारे एमसीक्यूज में से सीधा सीधा सॉल्व करने वाले कौन से हैं।
ठीक है, वो पहले करने हैं, बाकी सारे बाद में। देखिए ऐसा ना हो कि आप सीक्वेंस से स्टार्ट करें स्टार्टिंग से, तो और आपको दिक्कत आ जाए कि आप मुश्किल पे अपना मैक्सिमम जो टाइम है वो कंज्यूम कर दो, और जो आपका इजी वाले हैं सीधा सीधा कंसेप्ट बेस वो आपके रह जाए मार्क करने को। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, दैट हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ओके, कुछ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। ओके, the question is, the electronic configuration of atom is this: 1s2, 2s2, 3s2, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3. The chemistry of this element is therefore likely to similar to that of silicon, sulfur, nitrogen और chlorine. हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी एलिमेंट की केमिस्ट्री इन चारों में से किससे मिलती होगी। तो हमें बेसिक कंसेप्ट आपको एक पता होना चाहिए हमेशा केमिस्ट्री में क्या है, कि जो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे सेम ग्रुप को, जो एलिमेंट सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइडेंटिकल या सिमिलर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो हमें गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 4s2 4p3, हमने अभी भी किया था, ये तो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 10 + 5 है, कितने होंगे, 15th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, 15th ग्रुप का, इनमें से देखते हैं, सिलिकॉन 14, सल्फर 16, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर दैट इज 7। तो इसको देखें, नाइट्रोजन को अगर देखें 1s2, 2s2, 2p3, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 3 + 2 5 है भी, इसको बिलोंग करेगा 15th ग्रुप को। तो सीधा सीधा क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन थर्ड हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, राइट आंसर इज द ऑप्शन थर्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिमेंबर बच्चा, हम आज सिर्फ क्या कर रहे हैं, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली के, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा एमसीक्यू उतनी ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा, द नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर H2n NH2 NHNH N ट्रिपल बॉन्ड N ऑल हैव इक्वल वैल्यू। तो सुन, मैक्सिमम एनर्जी में जिसको तोड़ने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो कौन है स्टूडेंट, हमारा नाइट्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट, और दोनों एलिमेंट नाइट्रोजन है, सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से चल रहे हैं, तो यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसे लगेगी, N2 के बॉन्ड को ब्रेक करने में। इसके साथ एक क्वेश्चन में ये भी आता है स्टूडेंट्स कि N2 की रिएक्टिविटी सबसे कम है, ठीक है, क्योंकि उसको ब्रेक करने में काफी एनर्जी चाहिए, तो दैट वाई इट इज लीस्ट रिएक्टिव अमंग देयर ग्रुप नाइट्रोजन। यानी क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें, सही उत्तर क्या है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज, of the different allotropic forms of phosphorus, the one which is most reactive, सबसे reactive form कौन सी है phosphorus की, वायलेट phosphorus, white phosphorus, स्केलेट phosphorus या रेड phosphorus। अगर हम phosphorus की स्ट्रक्चर की बात करें, फटाफट से आंसर क्लियर हो गया, देखो P4 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, P4 फॉर्म में phosphorus एग्जिस्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6। तो व्हाइट फॉस्फोरस में स्टूडेंट्स ये जो एंगल स्ट्रेन है वो कितनी 60 डिग्री तक पहुंच जाती है, तो सबसे ज्यादा हमारी एंगल स्ट्रेन है वो व्हाइट फॉस्फोरस में होती है, जिसकी वजह से जल्दी से जल्दी बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाता है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, सो याद रखिएगा, मैं एक बार प्रॉपर लिख भी देता हूँ, व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, सो इसका रीजन है आपको, क्योंकि अगर असर्शन रीजन में भी आता है तो बता देता हूँ रीजन क्या लिखोगे आप, इसका क्या होगा कि बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट वेट वेट वेट, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर सेइंग दैट PPP bond angle in white phosphorus is 120 degree, 90 degree, 109.8 degree, 109 degree 28 मिनट से 60 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया, अभी बता के पिछले क्वेश्चन में बताया कि एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन 4, पीछे क्वेश्चन में आपको अभी बताया स्टूडेंट्स कि एंगल कितना होता है, एंगल स्ट्रेन। ओके, फिर नेक्स्ट वन, the question, the oxidation state usually shown by nitrogen and phosphorus are +3 only, +5 only, both +3 +5 -3। नाइट्रोजन और
नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कौन सी स्टेट शो करते हैं देखिए। अमोनिया, नाइट्रोजन देखो अमोनिया में शो करता है अपने -3, चलो वहां पे शो करता है, ठीक है। और मेनली वो कौन सी शो करते हैं देखिए, NCl3 में देखिए +3 स्टेट। फॉस्फोरस अपना PCl3 PCl5 भी एग्जिस्ट करते हैं, तो मेनली कौन सी शो करते हैं यहाँ पे +5। तो मेनली स्टेबल कंपाउंड किससे बनाते हैं, +3 में बनाते हैं, +5 में, यानी कि बोथ +3 एंड +5। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ओके, inert pair effect plays an important role in case of phosphorus, bismuth, antimony और arsenic। इनर्ट पेयर इफेक्ट है, चारों में से किसमें अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सबसे पहले आपको बता देता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, की reluctance of s electrons not to take part in bonding, मतलब कि s वाले इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्ट ना लेना, उसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बात बताऊं, ग्रुप 15 की बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP3। ठीक है स्टूडेंट, क्या है NH2 NP3। तो आप देख सकते हैं अगर s वाले बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे तो डाउन द ग्रुप, सबसे पहले बता दूं, डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता चला जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, डोमिनेटिंग, तो मतलब कि एस वाई इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं लेंगे, +3 स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप सबसे आखिरी कौन है, बिस्मथ है भैया, यानी कुल मिला के हमें कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। मजा आ रहा है ना स्टूडेंट? इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके ओके, here the question, the total number of lone pair of electrons present in p4 molecule is 2 6 3 2 6 4 और 8। p4 अभी मैंने बताया, फिर से ड्रॉ करते हैं। p4 अभी बनाया था मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। लोन पेयर की बात करें तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 से बॉन्ड, एक लोन पेयर ये है, किसके पास है, किसके पास है, किसके पास, कुल मिला कितने हो गए काउंट करो। लोन पेयर हमारे हो गए यहाँ पे 1 2 3 4। सो 4 इज राइट आंसर, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर्स द वन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस वेरीज फ्रॉम -1 to +3, -2 to +3, -2 to +5 और -5 to +1। तो फॉस्फोरस स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कंपाउंड ही देख लेते हैं। PCl5 +5 स्टेट में बना रहा है, PCl3 की बात करें तो +3 में बना रहा है, जो कि -1 +3। तो इसके अलावा फॉस्फोरस कोई कंपाउंड बनाता हो, फॉस्फोरस हमारा तो आपको पता है +5 में बनाता है, फॉस्फोरस -3 में भी कंपाउंड बनाता है स्टूडेंट। रिमेंबर वन थिंग, फॉस्फोरस है जो हमारा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी काफी स्टेबल कंपाउंड दे देता है हमें, इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं PH3 में H+1 होगा तो फॉस्फोरस क्या होगा -3, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, द टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड इन P4 मॉलिक्यूल इज ऑप्शन 6 4 3 5। P4 में टोटल सिंगल बॉन्ड कितने बनते हैं स्टूडेंट्स? P4 में स्ट्रक्चर काफी बड़ा, फिर से बना लेते, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए। P4 सॉलिड फॉर्म इस तरह से एग्जिस्ट करता है, 4 तो 1 2 3 4 हो गए, 5 और 6 टोटल बॉन्ड होते हैं सिंगल, यानी कि ऑप्शन इज द वन, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, चले बच्चे आगे। ओके, हियर्स द नेक्स्ट वन, I will repeat again, if any doubt please ask any query in the comment section if you need MCQs of any topic related to your first term in chemistry. Okay, here's the next one, 15 क्वेश्चन पे आ गए हम, फटाफट कोशिश मेरी है कि 30-40 हो जाए आज। ओके, here's the question, नाइट्रोजन does not form complexes because, नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस क्यों नहीं बनाता है? अगर बात करें
डी ऑर्बिटल नहीं होते इसके पास, एनर्जी काफी ज्यादा है ब्रेक करने के लिए, एक्टिविटी काफी ज्यादा है, या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भैया खाली ऑर्बिटल चाहिए। नाइट्रोजन की बात करें, देखिए ये हो गया अपना नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3, 2p3 भैया। अब 2d तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जो कि फॉस्फोरस में तो चलो हम बात करते हैं, उसमें डी वाले वेकेंट आते हैं, तो इसमें तो नो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। यदि फॉस्फोरस की बात करें तो इसके पास अटॉमिक नंबर 15 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 3s2, 3p, 3d तो पॉसिबल है, इसके बाद वेकेंट होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स बना सकता है। और नाइट्रोजन की वजह बनाते हैं, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन 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 फर्स्ट इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। हरी अप फास्ट। ओके, हियर द नेक्स्ट वन। Both BF3 and NF3 are covalent compounds. Yes, it's true. But BF3 is non-polar while NF3 is polar. This is because option. Boron metal है, nitrogen non-metal है. Second option. PF bond have no dipole moment, but NF bonds have. Third option. Atomic size of boron is smaller than that of nitrogen. Fourth one is BF3 is planar, trigonal, triangular, but NF3 is pyramidal. चलिए बच्चा फटाफट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर बात करें फटाफट 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 से, तो बोरोन BF3 की बात करें तो इस प्रकार से, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आए, 3 से उसने ये बॉन्ड बना दिए, ठीक है। नेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन की, तो इसकी तरफ जाएगा वेक्टर वाला साइन, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो बिल्कुल इसके बराबर होता है, तो डायपोल मोमेंट इसकी 0 हो जाती है। प्लेनर की वजह से सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, डायपोल मोमेंट 0, इसलिए क्या है, नॉन पोलर। यदि हम NF3 की बात करें, हेयर सर, हेयर सर, हेयर सर, और 5 होते वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के, तो एक लोन पेयर पड़ा, तो नेगेटिविटी चलो F की ज्यादा हमने मान ली, इस प्रकार से अगर मैं शो कर दूं दिस वन, बट इसका रिजल्टेंट देखिए ये ऊपर को जाएगा लोन पेयर की तरफ भी, इसलिए इसकी कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगी, तो 0 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 0 डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कुल मिला के आप देख सकते हैं, ऑप्शन 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 फोर्थ इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 हो गया, हरी अप। ओके, here the question is, if you see that, which of the following trihalides not hydrolyzed, कौन सी ट्राइहाइड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगी, ऑप्शन NF3, PCl3, ASCl3 या SbCl3। हरी अप स्टूडेंट्स, कौन सी सिंपल सी बात, ट्राइहाइड के पास वाटर के अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर लेने हैं तो क्या चाहिए उसके पास, वेकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए ना, क्या होने चाहिए उसके पास, वेकेंट डी ऑर्बिटल। हमारे नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने पहले बताया 1s2, 2s2, 2p3, 2d तो हमारे पास होता ही नहीं है, यानी ये वाटर का लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, यानी NF3 नॉट हाइड्रोलाइज, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, here's the next one. Okay, which of the following oxides of nitrogen is colored gas, इनमें से कौन सी ऑक्साइड नाइट्रोजन की क्या है, कलर्ड गैस है, ऑप्शन N2O, NO, N2O4, NO2। बटे चार में से ना बेसिक कंसेप्ट है, बस हमें बताना चाहिए कौन सी साइड हमारी होती है कलर नाइट्रोजन की, NO2। कलर कौन सा होता है इसका, अगर हम बात करें, द कलर इज रेडिश ब्राउन कलर। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। अभी अब जल्दी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन N2 मॉलिक्यूल्स, नॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, 3, 4, 5 और 2। N2 मॉलिक्यूल की बात करें, बॉन्ड पता है ना, N2 का 3 होता है, 3 मतलब कि नाइट्रोजन ऐसे बनेगा, 5 होते वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, 3 से बॉन्ड बन रहे हैं, ये 2 नॉन बॉन्डिंग में आ गए हैं, ठीक है, 2 नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन वाले बन रहे हैं कुल मिला के के पास,
सही ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? हरियप हरियप हरियप, सोचिए सोचिए, अब तो ऑप्शन काफी आसान हो गए हैं। सो व्हाट्स द राइट आंसर? हरियप इतनी देर। नाइट्रोजन की बात करें अगर हम, इसके पास फोर्थ इज द राइट आंसर बच्चा। एक मिनट में दो सिर्फ क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े नेक्स्ट। अगर हम एमओटी भी लगाओगे उसके हिसाब से भी यही आंसर आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ थ्योरी के हिसाब से भी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर्स द नेक्स्ट वन। नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्राइड आयन मोर रेडिली, दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ 1 and 2, और केमिकली इनर्ट। वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन है जो हमारा, बड़ी जल्दी से क्या बना देता है? नाइट्राइड आयन। उसका रीजन हमसे पूछा गया है, बड़ी जल्दी से N3 नेगेटिव कैसे बना लेता है बच्चा? क्योंकि उसकी शेयरिंग की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। शेयरिंग की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री व्हाट वी कॉल दैट टर्म, शेयरिंग कैपेसिटी, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है स्टूडेंट। दूसरी तरफ फटाफट से बॉन्ड बनाने के लिए, खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? साइज भी छोटा होना चाहिए स्टूडेंट। तो नाइट्रोजन सबसे छोटा है हमारे पास ग्रुप 15 में। दोनों हमारी कंडीशन क्या होती है नाइट्राइड आयन बनने के? नाइट्रोजन के। यानी कुल मिला के क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं बच्चा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, which of the following trihalides of nitrogen is most stable? NCl3, NF3, NBr3, NI3। इनमें से कौन सी ट्राइहलाइड नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा स्टेबल है? ओके, हमने अभी किया था कि कौन सी ट्राइहलाइड हाइड्रोलिसिस नहीं करती। तुम्हारा आंसर क्या था? NF3। क्यों नहीं करती? क्योंकि वेकेंट नेवर को अंडरगो, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होती है इनके पास, नेवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो वही तो वही जो होगी हमारी ट्राइहलाइड सबसे ज्यादा क्या होगी? स्टेबल। यानी आपको पता लग गया, अब तो काफी आसान है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, NF। अरे अब 21, 30 का टारगेट है, कम से कम 25 तक पहुंचे। ओके, 23rd तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन आ गया। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 2, 3, 4 और 5। नाइट्रोजन शेयरिंग से मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। नाइट्रोजन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कुल मिला के ऑप्शन 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 थर्ड इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 हो गए स्टूडेंट्स, अभी अब टाइम हमें कम है, फटाफट। पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड, पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड, पैरामैग्नेटिक कौन सी होगी? N2O, N2O3, NO और N2O4। पैरामैग्नेटिक मतलब कि उसके पास क्या होने चाहिए? मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ऑक्साइड की होगी पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड किसके पास है? हरी ऑप्शन बता सकते हो? अगर हम बात करें NO, वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। डेफिनेटली ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक क्या होगा? अनपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन थर्ड वन इज द राइट वन। ओके, नेक्स्ट वन। The high reactivity and high volatility of white phosphorus is because option contain tetrahedral range P per unit, the bond angle is 60 degree, the van der Waals forces of attraction are weak, angular strain is large। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि हाई रिएक्टिविटी और हाई वोलेटिलिटी व्हाइट फोस्फोरस की क्यों होती है? तो हमें पहले ही बता चुके हैं, इसके अनस्टेबिलिटी का ऑर्डर भी, फैक्टर भी यही आंसर है। एंगल स्ट्रेन इज क्वाइट लार्ज, एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होती है। स्टूडेंट पहले भी हमें बात क्लियर कर चुके हैं। सो एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन फोर्थ इज द राइट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following properties of white phosphorus is shared by red phosphorus? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी व्हाइट की रेड फोस्फोरस की शेयर करता है? ओके, ऑप्शन। It phosphoruses in air, it reacts with hot aqueous sodium hydroxide and to give phosphine, dissolve in carbon disulfide, it burns when heated in air। इनमें से कौन सी प्रोटीन? कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हरिया कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एंड द आंसर इज
वी कैन से दैट हियर टेस्ट वन कि भाई डेड फॉस्फोरस भी क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है व्हेन हीटेड इन एयर लाइक व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन हीटेड इन एयर. So as per the demand of question, it is clear that option fourth is the right answer. हरी अब से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से. Okay, here's the question. Which one of the following nitrogen oxide is an anhydride of nitric acid? इनमें से कौन सी ऑक्साइड नाइट्रोजन की एनहाइड्राइड है नाइट्रिक एसिड का? ऑप्शन N2O5, N2O4, N2O3, N2O. एनहाइड मतलब कि समझते हो एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? की नाइट्रिक वाटर लूज करके बनती है नाइट्रिक एसिड से. हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, 2 मोल लेते हैं HONO2, HONO2. तो इसमें से अगर हम H2O निकाल दें एनहाइड्राइड, हमारे पास क्या बनेगा N2O5, N2O5 प्लस वाटर, तो ये होगी हमारी एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज N2O5. सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. तो आज हमने काफी एमसीक्यूज कर ली हैं अकॉर्डिंगली. तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इस ग्रुप के एमसीक्यू की बात करेंगे. मेरी सिर्फ आपसे मोटिवेशन यही है, आपको सिर्फ एडवाइस यही है कि प्रॉपर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद एमसीक्यू मेरी वीडियोस देखिए. तो आपको अगर सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं तो यू विल, आप मान लीजिए कि आपको ये चैप्टर है प्रॉपर वे से तैयार हो चुका है. ठीक है. आई होप यू लाइक द लेक्चर. सो थैंक यू.